ईश्वर से अनुराग। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं संत कबीर। कबीर के बारे में जानकारी लेते हैं आपकी बुक से। तो कबीर के बारे में बताया गया है कि कबीर लगभग 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुए थे। इनकी जन्मतिथि के बारे में लोगों में अनेक विचार हैं, तो इसलिए 15वीं और 16वीं सदी अनुमान से कहा गया है। वे एक अत्यंत प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहे अर्थात बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, अर्थात सटीक जानकारी नहीं है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि जो संत कबीर थे उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, और हमें उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह अर्थात जो उनकी रचना है उनके द्वारा हमें मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये गुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। अर्थात इनकी जो साखियाँ हैं और जो पद हैं, इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु कबीर ने कभी इनको गाया नहीं। और ये जो गायन था ये घूमने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी संग्रहित और सुरक्षित है। अर्थात संग्रह किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में और बीजक में, और आज भी सुरक्षित है। तो संत कबीर के बारे में यही हमने अभी तक पढ़ा है। 15वीं 16वीं शताब्दी में बनारस में जन्म हुआ इनका। लालन पोषण एक मुसलमान जुलाहे ने किया। उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास। जो जानकारी हमें मिलती है वो उनकी साखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है। उनके सखियों के और पदों के बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु जन जन तक पहुंचाने का कार्य गुमंतु भजन गायकों ने किया था। इनके जो कुछ भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। इसके बाद इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे रखी है। कबीर के उपदेश अर्थात कबीर की जो उपदेशात्मक बातें हैं धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। अर्थात देखो भी यहाँ पर क्या बताया गया है, कबीर के जो उपदेश थे या तो प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। यानी समाज में उस टाइम जो भी परंपराएं धार्मिक क्षेत्र में फैली हुई थी उनका विरोध करती थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया जाता है। अर्थात उनके जो उपदेश दिए जाते हैं उनके अंदर हिंदू धर्म में ब्राह्मण को महत्व दिया गया है, और इस्लाम दोनों धर्मों में जो दिखावा है, दोनों धर्मों में पूजा के रूप में जो दिखावा है उनके सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा, बोलचाल की भाषा हिंदी थी, जो आम आदमियों की द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का ही प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास रखते थे जिसका कोई आकार नहीं है,
उन्होंने यह उपदेश दिया है कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी बन गए, अर्थात उनके द्वारा कही गई बातों को मानते थे, उनकी आदेशों पर अमल करते थे और उनके प्रति समर्पित थे। तो ये हमने संत कबीर के बारे में पढ़ा है। अब हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि पीछे वर्ड आया था एक खानकाहा। खानकाहा क्या होता है ये आप देखो भी। खानकाहा क्या होती है? सूफी संत जहाँ पर बैठकर बातचीत किया करते थे, एक ऐसी संस्था होती है। या हम ये कह सकते हैं खानकाहा सूफी संस्था होती है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही। कल आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी के प्रश्न करने हैं। उसके बाद जो बीच में से प्रश्न आए हैं वो आपको छांटने हैं। इस बार मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन लिख के बताता हूँ और उसको छांटने का काम आपने करना है, आंसर आपने ढूंढना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। और अपना काम करते रहें। 1 तारीख से आपकी क्लास रेगुलर हो सकती है। होनी तो 15 से थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, इसलिए 1 तारीख को रेडी रहें। थैंक्स।